अलराज़ी इस्लामिक स्कूल जमात हफ्तम मज़मून उर्दू क़वायद क्लिप नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अलराज़ी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। सबक नंबर 9, सबक राना लियाक़त अली ख़ान, हिस्सा क़वायद। आज हम पढ़ेंगे वक्त नंबर 4, एराब लगाइए, जो आपकी उर्दू की दरसी किताब सफ़ा नंबर 32 में मौजूद है। पहला लफ्ज़ है मदऊ। मदू में ज़ेर ज़बर लगाएंगे हम किस तरह से? मीम के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर जज़्म और आइन के ऊपर पेश। मदऊ, ये अभी ज़ेर ज़बर के बग़ैर इयादत है ये लफ्ज़। अब हम ज़ेर ज़बर लगाते हैं तो आइन के नीचे ज़ेर है और दाल के ऊपर ज़बर है, तो ये इयादत पढ़ेंगे। सक़ाफ़ती, से के ऊपर ज़बर है और फ़े के ऊपर ज़बर है, सक़ाफ़ती। गाफ के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़्म है और नून के ऊपर ज़बर है, गवर्नर। ते के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर जज़्म है और रे के नीचे ज़ेर है, तदरीस। रवैया, रे के ऊपर ज़बर है, वाव के नीचे ज़ेर है और ये के ऊपर तशदीद और उसके ऊपर ज़बर है, रवैया। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सिफ़, सौद के नीचे ज़ेर है, फ़े के ऊपर ज़बर है, ते, सिफ़। अब आपके पास 3 अल्फाज हैं, इत्मीनान, इत्मीनान, तालिबात और रुतबे। ये होमवर्क है आपका। इस क्लिप को देखते हुए आप ये अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तस्निया, जो कि वक्त नंबर 5 है और ये आपके उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 32 में मौजूद है। अरबी ज़बान में जमा बनाने का एक तरीका ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा लेकिन 3 से कम यानी 2 चीज़ें या अफराद हों तो उनके लिए अलग लफ्ज़ होता है, उसे तस्निया कहते हैं। जैसे ईद से ईदैन, यानी 2 ईदें, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। इसी तरह वालिद से वालदैन, मशक़ से मशक़ैन, यानी हमने जो है आखिर में ये और नून लगाएंगे, ये और नून का इजाफ़ा करेंगे तो हमारा जो तस्निया का लफ्ज़ है वो बन जाता है। अरबी में वाहिद इस्म के आखिर में ये और नून का इजाफ़ा किया जाता है तो वो तस्निया कहलाता है। मिसाल के आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वक्त नंबर 5 सवाल है, उर्दू ज़बान में भी अरबी ज़बान के चंद तस्निये इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मगरिब है। मगरिब के अगर आखिर में हम ये और नून का इजाफ़ा करेंगे तो ये तस्निया का लफ्ज़ बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मगरिब है, मगरिब, मगरिबैन, यानी कि ये और नीन हमने लगाया तो ये मगरिबैन बन गया। अब कौस है दूसरा लफ्ज़, कौस में हम आखिर में ये और नून का इजाफ़ा करेंगे तो ये कौसैन बन जाएगा। बहर है तो ये आखिर में हम ये और नून लगाएंगे तो बहरीन बन जाएगा। फ़रीक़, ये और नून का इजाफ़ा करेंगे तो फ़रीक़ैन बन जाएगा। इसी तरह आप ये जो 4 अल्फाज हैं, तरफ़, जानिब, हरम, मशरिक़, ये आप इसी क्लिप की मदद से आप जो है इस होमवर्क को मुकम्मल कीजिएगा। वक्त नंबर 6 मुज़क्कर मुअन्नस, और ये सफ़ा नंबर 32 में ही मौजूद है। वक्त नंबर 6 में मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कीजिए। इसमें कुछ चंद अल्फाज है जिसमें आप मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग खाने में लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है करेला, खेत, घास, तजुर्बा, मुताल्ला, तालिबा, होश, पैगाम, गवाही, शोहरत, गेहूँ। आपने 2 कॉलम बनाने हैं और दोनों कॉलम और अलग अलग कॉलम में एक में मुज़क्कर और एक में मुअन्नस लिखेंगे। और ये जितने अल्फाज हैं, आप जो अल्फाज मुज़क्कर में आते हैं वो मुज़क्कर में लिखिए और जो मुअन्नस में आते हैं वो मुअन्नस में लिखिए। इसके अलावा आप इनकी जो है ना इन अल्फाज के आप जुमले भी बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पहला लफ्ज़ है करेला। करेला जो है वो कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, साफ ज़ाहिर है कि ये मुज़क्कर अल्फाज है, तो इसे आप मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखेंगे और एक जुमला बनाएंगे इसका। इसके बाद है खेत। ये खेत बहुत बड़ा है, और इस जुमले से भी आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होगा कि ये मुज़क्कर अल्फाज है। घास, घास, ये घास हरी है, ये घास बहुत अच्छी है। इस जुमले से ज़ाहिर होता है कि ये मुअन्नस अल्फाज है। इसी तरह आप इस क्लिप की मदद से इस मुज़क्कर और मुअन्नस वक्त नंबर 6 को मुकम्मल कीजिएगा और जुमले बनाइए।
बख्श नंबर 7 अल्फाज मुतज़ाद सफ़ा नंबर 32। बख्श नंबर 7 है आपका दर्जेर अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। अल्फाज है मुख्तलिफ, वसी, नज़म, वतन, नशेब, कामिल, नाराज़, मेहमान, मसनूई, मुज़िर। मुख्तलिफ के मुतज़ाद लफ्ज़ है एक जैसा, वसी, तंग, नज़म, गज़ल, वतन, जिला वतन, नशेब, फराज। अब कामिल, नाराज़, मेहमान, मसनूई, मुज़िर, आप इसी क्लिप की मदद से इसके मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। इस क्लिप की मदद से अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।